आज है दिनांक 5 सितंबर 2024 और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है यहाँ पर बीपीएससी की एमसीक्यू बुक मनोविज्ञान साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, तो इससे पहले आपने इस प्रकार की कोई भी पुस्तक नहीं देखी होगी जो कि है कंप्लीटली आपके एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या किया है हम लोग ने आप लोग के लिए एक और यहाँ पर एलिमेंट ऐड किया है, एनसीईआरटी प्लस स्पेशल क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे इसके अंदर। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सरप्राइज की तरह यहाँ पर काम करेगा। अगर आपने पहले से ऑर्डर करके रखी है तो ये जल्दी आपको बुक आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी मनोविज्ञान साइकोलॉजी की पुस्तक है यहाँ पर, उसको देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से कुछ दिखती है यहाँ पर। तो इसके अंदर आपके एनसीईआरटी के सवाल भी कवर हो रहे हैं और इसी के साथ साथ कुछ आपके यहाँ पर स्पेशल क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ इस पीडीएफ को यहाँ पर बनाया गया है आप लोग के लिए यहाँ पर इजी टू यूज। ठीक है, आप लोग जो है इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं अभी हम स्क्रीन के ऊपर। तो ये है वो आपकी पुस्तक एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट है आपका बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी। इसके अंदर आपको मिलते हैं 1500 से ऊपर के प्रश्न। ठीक है, इनकी अद्भुत श्रृंखला है यहाँ पर आपके पास, जिसके अंदर आपके पास अलग अलग सेक्शन वाइज यहाँ पे बांटा गया है इन सेक्शंस को। और उस सेक्शन में आप प्रत्येक सेक्शन में जाकर आप अलग अलग प्रकार के सवालों को वहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो पुस्तक है इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में अवेलेबल है। तो एक काम करिएगा आप लोग, जिन लोगों ने भी आपने ऑर्डर किया था, आप क्या कर सकते हैं, आप बता दीजिएगा मेल करके कि आपको जो है कौन सी वाली चाहिए, आपको इंग्लिश वाली चाहिए है या फिर आपको यहाँ पर हिंदी वाली चाहिए। ठीक है, अभी जो आप देखने वाले हैं ये है आपकी इंग्लिश वाली। ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ पर, ये है आपकी इंग्लिश वाली पुस्तक। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखती है, देखिए आपको यहाँ पर पहले भी आपको दिखाया हुआ है। प्रत्येक सेक्शन के बाद आपके क्या है यहाँ पर आंसर की वगैरह भी आपको दी गई है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिए आसानी से इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, इंडेक्स में क्या है यहाँ पर देखिए आपके पास है यहाँ पर ए टू जेड। ठीक है, ए टू जेड सारे सवाल हैं आपके पास यहाँ पर, जिसके अंदर आपकी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी भी कवर होती है काफी अच्छे से। और कुछ आपके लिए स्पेशल सवाल डाले गए हैं अलग से जो आपके आगामी 4.0 के लिए 5.0 के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे आपको पीडीएफ मिलेगी केवल क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए आपको लगाना है सेक्शन ई पे, तो क्या करेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे सीधा सेक्शन ई के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इन सेक्शन के सवालों को लगाएंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए 50 सवाल है प्रत्येक सेक्शन के अंदर, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर नीचे उसकी आंसर की भी मिल जाएगी, ताकि आप जो है उसको बड़ी आसानी से आप यहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी सेक्शन में आपको जाना है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा ढूंढना पड़ेगा पीडीएफ के अंदर, 200-250 पन्नों की है। मान के चलिए आपको जो है सेक्शन टी लगाना है, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, सेक्शन टी में जाएंगे और सीधे आपके सामने यहाँ पर सेक्शन टी खुल जाएगा और वहां से आप जो है इस प्रकार के सवालों को यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट पीडीएफ जो है आपकी यहाँ पर ये इंग्लिश में है। ठीक है, ये वाली ये आपको हिंदी में भी मिलेगी सेम इसी प्रकार से। ठीक है, बट हिंदी में क्या है, थोड़ा वर्ड्स वगैरह थोड़ा से वहां मैच करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है वहां पर, तो थोड़ा सा इसके लिए आप लोग को है थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। और ये जो है आपको 10 सितंबर को आपको जो है ये वाली रिलीज कर दी जाएगी, जो कि कौन सी होगी आपकी, जो कि आपकी हिंदी वाली होगी। ठीक है, हिंदी वाली ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, अरेंजमेंट वो सब चल रहा है बैकएंड में। ठीक है, तो बाकी लोग लगे हुए हैं। तो आपके क्या करना है, अगर आपका हिंदी में है तो आपको जो है यहाँ पर आपने मेल करके बता देना है कि आपको जो है हिंदी वाली पीडीएफ चाहिए है, और आपको जो है वो 10 तारीख तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। 10 सितंबर आपको मैक्सिमम है, उसके पहले ही हो जाएगी, तो आपको वहां पर मेल के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, एंड अगर आप इंग्लिश वाले हैं, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए है पीडीएफ, तो आप क्या करिए, आप यहाँ पर मेल कर दीजिएगा कि हमको जो है इंग्लिश वाली पीडीएफ है वो आपको आज इवनिंग तक यहाँ पर आपकी अवेलेबल हो जाएगी, जिसके अंदर आपको मिलेंगे देखिए यहाँ पर ए से लेके जेड तक यहाँ पर आपके सेक्शंस हैं। प्रत्येक सेक्शन में आपको देखिए यहाँ पर एक सेक्शन लगाएंगे, उसके क्या करेंगे, उसके आंसर चेक करेंगे, फिर अगला लगाएंगे, उसके आंसर चेक करेंगे, अगला लगाएंगे, उसके आंसर चेक करेंगे। इस प्रकार से आपके पास ए टू जेड पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, किसकी, आपकी बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी मनोविज्ञान की। ठीक है, तो फिर अब आपको जो है यहाँ पर मनोविज्ञान में अलग अलग प्रश्नों को ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप लोगों के लिए यहाँ पर अरेंज कर दिया गया है। प्रत्येक सेक्शन के अंदर आपको जो है ए सेक्शन में 50 मिलेंगे, बी में 50 मिलेंगे, इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर प्रत्येक सेक्शन में आपको जो है 50-50 सवालों की यहाँ पर श्रृंखला मिलती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन 50 सवालों को लगाना है, फिर क्या करना है, अपनी आंसर की आपने चेक करनी है। आंसर की चेक करने के बाद आप देखिएगा वहां पर कि आपके आंसर सही निकल रहे हैं, गलत निकल रहे हैं। गलत निकल रहे हैं तो क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी में जाएंगे उठाकर वापस अपनी, और एनसीईआरटी में पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, कहां से सवाल निकाला हुआ है उसको देखेंगे, और फिर से क्या करेंगे, फिर से आप इन्हीं मॉक टेस्ट सीरीज को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि टीआरई 4.0 में आपको किसी प्रकार की कोई भी संभावना, मतलब आपको जो है दिक्कत नहीं रहेगी, किसी भी दिक्कत की संभावना आपके पास वहां पर नहीं रहेगी। ठीक है, ये 1500 सवाल हैं, इसको अगर आपने लगा लिया अच्छे से तो आप मान के चलिए आप एनसीईआरटी से एक भी मार्क्स आप नहीं छूटेंगे अपनी गलती के अलावा। ठीक है, आपका जो है एनसीईआरटी से आपको सवाल देखने मिलेगा, यहाँ से जो सवाल आपको दिए गए हैं इनसे सवाल देखने मिलेगा आपको, इनसे अलग सवाल, इनसे संबंधित सवाल भी आपको देखने मिलेंगे टीआरई 4.2 के लिए, यानी कि बीपीएससी जो भी परीक्षा आयोजित करेगा पीजीटी संबंधित, उसके अंदर आपको सवाल देखने मिलेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप एस्टेट के लिए देख रहे हैं तो एस्टेट के लिए भी आपको जो है ये पुस्तक काम देगी। ठीक है, तो ये पीजीटी प्लस एस्टेट का कॉम्बो है यहाँ पर, तो आपको ये दोनों चीजों के लिए यहाँ पर काम देगी। ठीक है, और इसकी खास बात देखिए,
आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शंस कैसे हैं। ऑप्शंस यहाँ पर 4 नहीं रखे हुए हैं। ऑप्शंस देखिए आप लोग के लिए यहाँ पर देखिए 5-5 ऑप्शंस रखे हुए हैं, ठीक है। जिस प्रकार से बीपीएससी पूछता है ठीक उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से आप सवाल लगाएंगे। कोई भी सवाल एक यहाँ का वहां नहीं, जिस प्रकार से आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इतने सारे सवाल, ठीक है। यहाँ पर उसी प्रकार से देखिए आप, यहाँ पर आपको नीचे भी दिखेगा यहाँ पर सवाल लगाने के लिए, ठीक है। ये आपको देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से देखिए जिस प्रकार से बीपीएससी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। सवाल क्या है, ये है ए बी सी डी, 5 ऑप्शन है आपके सामने। ये क्या होता है, 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपने देखना है कि जिस प्रकार से बीपीएससी का पैटर्न है उसी को यहाँ पर मैच किया गया है। जो बीपीएससी का पैटर्न है सवाल पूछने का, एक सवाल होगा, उसके 5 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी ई, है ना। डी में क्या होगा, एक से ज्यादा, और ई में क्या होगा, नन ऑफ द अबव। उन सबको यहाँ ध्यान में करते हुए आपको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इस पुस्तक के अंदर, ठीक है। ये जो आपकी ई बुक है इसके अंदर आपको यहाँ पर ये दिया गया है। आपने केवल क्या करना है, आपने केवल इसकी जो है प्रैक्टिस करनी है कई बार, है ना। एग्जाम से पूर्व बार बार इसको आप लगाएंगे तो आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना नहीं, छोड़ना नहीं है, ये बात को भी आप ध्यान रखें, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना है, ये आपको क्या करेगी, ये आपको सपोर्ट करेगी। मतलब मान के चलिए अगर आपके एनसीईआरटी से 40 नंबर आ रहे हैं, अगर आप इसको लगाते हैं तो आपके 60 नंबर आने की संभावना है, ठीक है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को छोड़ेंगे तो क्या होगा, आपके केवल 30 या 40 में ही आप अगेन लटक कर रह जाएंगे। तो एनसीईआरटी भी पढ़ना है, प्लस ये जो ई बुक के सवाल हैं आपको इसको भी लगाना है, आंसर की भी चेक करना है, और एनसीईआरटी के जो सवाल हैं जो आपको नहीं बन रहे हैं उनको जाकर देखना है कि क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और क्या मैं इसको नहीं कर पा रही हूं या नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखें आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पर आ चुकी है बीपीएससी की पीजीटी साइकोलॉजी की बुक। तो इसको अब आपने जो है लेना है और इसके जो सवाल हैं उसको आपने यहाँ पर लगाना है इसके अंदर, ठीक है। बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी एमसीक्यू बुकलेट आपके पास यहाँ पर है, इसको सवालों को लगाइए। इसके अलावा आपको अन्य किसी चीज की अलग से आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो करना है आपको। क्या चीजें बेसिक हैं, एनसीईआरटी करना है आपने, सेकंड आपका है पीवाईक्यू करना है, ठीक है। और अगर आप हमारे मॉक टेस्ट कोर्स का प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो आपको जो मॉक टेस्ट है वो भी लगाना है, ठीक है, वो भी लगाना है आपको साथ साथ में, ठीक है। और बाकी जो आप वीडियोस वगैरह देखते हैं हमारे, उनको भी आपको देखते रहना है। तो ये सब करना है, प्लस आपको जो है एड ऑन यहाँ पर मिल चुका है, ये वाली जो पुस्तक है इसके अंदर आपको मिलते हैं 1500 प्लस सवाल, ठीक है। तो इसको आप लगाइए अच्छे से, एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश है तो आप काम करिए, इंग्लिश अगर आपका है तो आप क्या करिए, आप मेल कर दीजिए कि सर हमको जो है ना, उन लोगों को कि हमको जो है इंग्लिश की पीडीएफ चाहिए है, तो वो आपको जो है इवनिंग तक आज जो है यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, वर्किंग आवर्स के अंदर। और अगर आपका हिंदी में है तो आप ये मान के चलिए, अगर आप जो है हिंदी मेल कर दीजिएगा उनको कि हमको जो है हिंदी वाली पीडीएफ चाहिए या वी वांट हिंदी पीडीएफ, उसको वहां पर आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। आप मेंशन करेंगे उसके बाद ही आपको जो है वहां से पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश वाली लीजिए, अगर आप हिंदी चाहते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी वाली लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको मेल करके उनको पर्टिकुलरली बताना होगा कि हमको वी वांट हिंदी पीडीएफ और वी वांट हमको इंग्लिश पीडीएफ, कौन सी पीडीएफ हमको चाहिए वो आप वहां पर उनको बता देंगे, ठीक है। ओके, इसी के साथ जो ये पीडीएफ पहली बार देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपके पास रहे, ये बुक ई बुक जो है आपके पास ये अवेलेबल रहे, तो आपने क्या करना है, देखिए कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, उसको आपने बस है फॉलो करना है यहाँ पर, और ये जो है ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा होगा 9826992769। इस नंबर पे क्या करना है आपने, इस नंबर पे आपने जीपे के द्वारा या फोन पे के द्वारा आपने जो है पेमेंट करना है, ठीक है। फोन पे के द्वारा आपने जो है पेमेंट करना है। पेमेंट कितने का करना है आपने, पेमेंट करना है आपने यहाँ पर ₹199 का, ठीक है। ऑफर पीरियड जो है क्लोज हो चुका है यहाँ पर, तो ₹199 का जो है आपने यहाँ पर पेमेंट करना है इसके अंदर 199 के अंदर। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, आपको ये दिख रही है मेल आईडी PSYCHOPROFESSORNET@gmail.com, ठीक है। ये आपको मेल आईडी दिख रही है यहाँ पर gmail.com, तो समझ गए होंगे आप, है ना। खास तौर पर याद रखिएगा इन वर्डिंग्स का। इस पे क्या करेंगे, इस वाले पे आप मेल करेंगे, इस वाले एड्रेस के ऊपर, ठीक है। ये एड्रेस पे आपको मेल करना है, क्या चीज मेल करना है, आपका जो स्क्रीनशॉट है उसको यहाँ पर आप मेल करेंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ जब आप ये मेल करेंगे तो नीचे वहां पर मेंशन कर दीजिएगा उसी मेल के अंदर कि हमको जो है कौन सी पीडीएफ चाहिए है, यू वांट हिंदी वाला पीडीएफ और यू वांट इंग्लिश वाला पीडीएफ, ठीक है। कौन सी पीडीएफ चाहिए आपको, हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए, वो यहाँ पर आप उसको मेंशन कर दीजिएगा खास तौर से, ठीक है। जब आप करेंगे, अगर अभी आप कर रहे हैं पेमेंट एंड देन ज्वाइन करेंगे तो आप इसको उसी टाइम जो है वहां पर आप मेंशन कर दीजिएगा कि आपको हिंदी वाली पीडीएफ चाहिए या फिर इंग्लिश वाली पीडीएफ यहाँ पर चाहिए, ठीक है। सिंपल से स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स हैं केवल, कुछ नहीं करना है अलग से आपको। ये जो नंबर दिख रहा है आपको 9826992769, इस पे आपने गूगल पे या फोन पे के माध्यम से आपने पेमेंट करना है 199 रुपए का। सेकंड स्टेप में आपको जो है मेल करना है स्क्रीनशॉट कि आपने पेमेंट कर दिया है, और बिना स्क्रीनशॉट के आपको देखिए मेल मत कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद ही आप मेल करें। एंड देन नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर मेल करिए, और मेल में साथ में लिख दीजिएगा आप कि आपको है हिंदी पीडीएफ चाहिए या फिर इंग्लिश पीडीएफ चाहिए है।
इसके साथ क्या होगा आपको, देखिए भविष्य में आप आने वाले बीपीएससी किसी भी कोर्स के अंदर आपको जो है 10% का ऑफ मिलेगा ऑटोमेटिकली। बस आपको बताना होगा कि आपने जो क्या किया हुआ है, आपने जो ई बुक है इसको परचेज किया हुआ है, तो भविष्य में कोई भी बीपीएससी संबंधित कोर्स आता है ना, आपके पीजीटी संबंधित, एस्टेट संबंधित, तो वहां पर आपको 10% की छूट वहां पर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर ये ई बुक वगैरह फ्यूचर में कुछ अपडेट वगैरह होती है या इससे संबंधित कुछ चीजें निकल के आती है सामने, तो वो भी आपको जो है आपको मेल आईडी पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, अगर ऐसा कुछ निकल के आता है। ठीक है, तो वो भी आपको जो है इसके द्वारा आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल द स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स में आपको जो है आसानी से ई बुक मिल जाएगी। आपने पेमेंट करें, मेल करें और ये जो ई बुक है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश है तो आप तुरंत कर दें अभी इसको, आज के आज, और आपको जो है ये इवनिंग तक आपको जो है इंग्लिश वाला अगर आपका है, तो अगर आपका मेल में मेंशन रहेगा कि आपको इंग्लिश पीडीएफ चाहिए है, तो ये आज आपको इवनिंग तक मिल जाएगी। और अगर आपका हिंदी वाला है यहाँ पर, तो हिंदी के लिए देखिए आपको यहाँ पर है 10 सितंबर है, 10 सितंबर तक आपको जो है यहाँ पर मैक्सिमम जो है आपकी यहाँ पर पीडीएफ आपको ये ई बुक जो है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, 10 सितंबर मैक्सिमम बताया हुआ है, उसके पहले भी अगर प्रिपेयर हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन कुछ चीजें जो त्रुटि हो रही हैं उस वजह से आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा विलंब यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें, हिंदी के लिए आप 10 सितंबर ध्यान रखें, उसके पहले आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, मेल पे आपने खास तौर पर मेंशन कर देना है कि आपके जो है ये मिलने वाला है हिंदी वाला पीडीएफ। ठीक है, ऑलराइट। तो बस, तो फिर बढ़िया से इस पीडीएफ को लगाइए, इस ई बुक को लगाइए, यहाँ पर प्रत्येक सेक्शन वाइज लगाइए सवालों को और उनके आंसर्स ढूंढिए, क्या होंगे उनके आंसर्स। ठीक है, ओके, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखिए बीपीएससी संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है कि आपका 4.0 का एग्जाम कब होने वाला है, या इस संबंधित कोई भी सूचना नहीं है, तो अभी भी आपके पास समय है, अभी भी जो है तैयारी को कंटिन्यू रखिए अपनी यहाँ पर और अच्छे से प्रयास करें, ताकि आप 4.0 के अंदर कोई भी समस्या को आपको सामना ना करना पड़े। ठीक है, अगर आप 1.0 में, अगर आप 2.0 में फेल हुए थे, 3.0 में आपको पता नहीं क्या होने वाला है, तो इसको आप ध्यान रखें, ऐसी चीजें ना करें। आप एनसीईआरटी को पकड़ के रखें, ये बुक आप ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इसको लगाए ना लगाएं, लेकिन एनसीईआरटी को आपको लगाना है बार बार। ठीक है, और ये बुक क्या करेगी, ये जो ई बुक है आपको एनसीईआरटी के साथ आपको ये सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, ताकि मान के चलिए एनसीईआरटी से आपने कुछ पढ़ा, भूल गए, लेकिन अगर आपने सवाल लगा लिया है उस चीज का, है ना, उससे संबंधित, तो क्या रहेगा, आपको क्लिक करेगा एग्जाम के अंदर और आपको जो है यहाँ पर याद रहेगा। ऑलराइट, ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।